जब गृह मंत्री जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने कड़ी बार किया हो और वो आपके देश का गृह मंत्री हो, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो देश बिक जाएगा। देखिए रेलवे में 150 प्रीमियम ट्रेनें चली गई, तेजस आज प्रॉफिट में चल रही है। 3 महीने में 2 करोड़ रुपए उसने कमाया है। IRTC ने, जो इनके पार्टनर प्राइवेट है, उन्होंने 2 करोड़ रुपए कमाया। तुम्हारी ट्रेन में एक्सेल लोग चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं बीजेपी वोट नहीं दूंगा। ब्राह्मणों के लिए पहली बात तो कुछ किया नहीं। अगर आप एक ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश से लेके भारत से कुछ नहीं किया। जो उनके खिलाफ बोलता है वो तो या तो जेल जाए या देशद्रोही कहलाए। आप पाकिस्तान से हमारी बराबरी कराएं, आप हमारी बराबरी अमेरिका से कीजिए। पाकिस्तान तो वो है कि हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे, हमारे अंदर वो शक्तियां। जब गृह मंत्री जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने कड़ी बार किया हो और वो आपके देश का गृह मंत्री हो, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए रिपोर्टिंग के दौरान जब हम कई लोगों से बात कर रहे थे तो एक भैया और आए यहाँ पे बात करने के लिए, तो छुट्टे बोल पड़े कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी को वोट, इतनी घृणा, इतनी नफरत, क्या वजह क्या है? ऐसा है, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं बीजेपी वोट नहीं दूंगा। ब्राह्मणों के लिए पहली बात तो कुछ किया नहीं। अगर आप एक ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश से लेके भारत से कुछ नहीं किया, ठीक, आप गिनवा दीजिए हमको। और अडानी मामले पे जो पब्लिक का 11 लाख हजार करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूब गया है, किसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो जेपीसी गठन न करे। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा, विपक्ष के खिलाफ जन्मात्मक कार्रवाई चल रही है। जो उनके खिलाफ बोलता है वो तो या तो जेल जाए या देशद्रोही कहलाए। आप पाकिस्तान से हमारी बराबरी कराएं, आप हमारी बराबरी अमेरिका से कीजिए। पाकिस्तान तो वो है कि हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं। लेकिन हम चाइना उनके अमेरिका के बराबर जाए ना। हम पाकिस्तान का नाम क्यों लिखते हैं? हिंदू मुस्लिम क्या है? अभी तक क्या 70 साल में हिंदू कभी खतरे में नहीं था? अगर इतनी ज्यादा है तो जितना हिंदू है उसको एक रिवॉल्वर और राइफल का लाइसेंस देते हैं। हम खरीदेंगे, हम गोली चलाएंगे, हम अपनी अस्मिता बचा लेंगे और देश भी बचा लेंगे। जब किसी भी देश में कोई, आप ये मानिए कि जब गृह मंत्री जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने कड़ी बार किया हो और वो आपके देश का गृह मंत्री हो, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इसके आगे मतलब ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। और जनता जीत के भेज रही है, जिता के भेज रही है। जनता जिता के भेज रही है। क्यों? कार्ड वो खेलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम। कभी आप बताइए 67 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, कभी हिंदू मुस्लिम हुआ? वाजपेयी जी ने जब 13 दिन की सरकार थी तो अपना जो लोकसभा अध्यक्ष था वाजपेयी जी का था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष निर्विरोध होता है, वो सारे सदन का होता है, आप वोट नहीं डालेंगे, और वोट नहीं डालने दिया था। तब उनकी सरकार एक वोट से गिरी थी और दोबारा चुनाव हुए तो सत्ता में आई। तो आप बताइए ना, असहमत है कि योगी और मोदी की जो इस समय सरकार ये गठजोड़ कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार फेल है। कोई इंजन नहीं, इंजन तो कोई बचा ही नहीं बीजेपी में, कोई इंजन नहीं। पब्लिक एक इंजन हुआ करती, तो पब्लिक का इतना 5 किलो राशन, आधा किलो चना, आधा किलो रिफाइंड में पब्लिक खुद कमजोर न पकड़ ली पब्लिक की। और भारत की जनता तो वही, अब क्या बताएं, उसमें हमारी भी गिनती है। आपने वोट किया था? हमने भी वोट दिया था, हमने भी योगी वोट दिया और मोदी को दिया। धोखा। अब कोई ना, अब देना नहीं है, हम तो खुले हम चिल्लाते हैं, और नहीं जो बीजेपी वाला उनसे बहस कर ले आके खुले मंच में। कोई नहीं दिख रहा भैया, खुले मंच में बहस होगी, जहाँ 1500 आदमी हमारी बात के जवाब अगर आप दे देंगे तो हम संतुष्ट होकर वोट देंगे। आपके 5 बड़े प्रश्न क्या हो सकते हैं उनके सामने, जरा बताइए। अरे हमारे तो बहुत लोगों की कान आँख खुलेगी कब? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस देश की, बेरोजगारी। मंदिर तो बना रहे हैं ना। अरे मंदिर में क्या कटोरा लेके बैठेंगे यार? अगर हमें कटोरा लेके बैठना होगा तो हमारे ये मंदिर है बड़ा मंदिर। बेरोजगारी नहीं हुई। अरे यही तो, जब हमारे मोदी जी नाले की गैस से चाय बनवा देते हैं, इसको आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में बोलते हैं, आपको पूरी दुनिया सुनती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम अच्छी चीजें बताएंगे, नहीं गैस हम सस्ती करेंगे। आज राजस्थान सरकार 500 रुपए के सिलेंडर भाई साहब दे रही है, दे रहे राजस्थान सरकार। क्या यूपी में 500 रुपए सिलेंडर नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सकता? 74 लाख उज्ज्वला स्कीमें ऐसी हैं। मुसलमान दब के चल रहे हैं तो उसके लिए 600 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करें, क्या दिक्कत? हम खर्चा करें, पर हम इनकम टैक्स भी दें, हम जीएसटी भी दें, और उसके बाद हम ही एक्स्ट्रा खर्चा करें, तो पब्लिक ही तो केवल बेवकूफ है ना। बेवकूफ तो हम अपने आप को कह रहे हैं ना। ये तो चुन के ला रही है। ये सब भैया बहुत अकलमंद है। आरएसएस ने कभी साथ नहीं दिया है स्वतंत्रता में, ठीक है। सवाल तो इतने हैं कि हम घंटों बोलेंगे। अरे नहीं, अब छोड़ो, हमें यार ऐसा ना, देखिए मंगल है और मैं पाठ करता हूँ मैं, तो अब हम निकल रहे हैं, हम तो घी
बीजेपी को तो आपने नकार दिया पूरी तरह से। बीजेपी को कतई वोट नहीं देंगे। ब्राह्मण होने के बाद भी बीजेपी को नकारना ये बहुत बिल्कुल, बड़ी बात है। जो लोग कहते 100%। हैं कि ब्राह्मण कभी भी बीजेपी से दूर नहीं हो सकता। और आप ये बताइए, मोदी कहीं ओबीसी में आता है? उन्होंने तो अपनी कास्ट को ओबीसी में शिफ्ट किया था। शिफ्ट किया, तो शिफ्टिंग में तो बहुत लोग शिफ्ट हो गए। अब ये कह रहे हैं कि ओबीसी की बेइज्जती कर दी, ओबीसी की भैया कहाँ बेइज्जती कर दी? अगर हम सही बात कर रहे हैं तो हम फलाने की बेइज्जती कर रहे हैं। आप मतलब आपने आज सही बोलना बड़ा बेइज्जती करना हो गया। आपने केवल देश में ये काम किया है कि आपने देश के बच्चों को जो नए आ रहे हैं उनको बेरोजगारी दे दी है। ठीक है, उनके पास कमाई कोई साधन नहीं, कोई चैन लूटेगा, कोई डकैती डालेगा और फिर बाबा का बुलडोजर चलेगा। 370 हटा रहे तो कह रहे थे कश्मीर की लड़कियों से शादी होगी, वहाँ प्लॉट होंगे। 370 आप हमारे साथ चलिए, कश्मीर किसको चलना है? हम चलेंगे आपके साथ। कश्मीर की हालत हमारे साथ के 3 लड़के मेजर हैं वहाँ आज की तारीख में, मैं अभी ये बात करा सकता हूँ, जो बिल्कुल टॉप पे तैनात हैं। वो ये कहते हैं कि भैया कहीं कुछ नहीं है, आप रह नहीं सकते वहाँ। फर्जी का प्रोपेगेंडा। अरे अभी एक बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हुआ था हमारे यहाँ, यही कानपुर से गया था, उसकी बैंक के अंदर गोली मार के हत्या कर दी गई। वहाँ अगर 370 हट गई होती, आर्मी का शासन होता तो क्या था? आप केवल रसगुल्ला दिखा के ईंट मार रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, इस देश के नौजवानों का वो हाल होने वाला है कि जो 1947 के पहले था। अब बचेगा नहीं ये देश 2024 में। मतलब बहुत गर्त में लेके जा रहे थे। बिल्कुल, और उसमें कुछ पुश कर रहे हैं योगी जी भी। 2014 में मैं 58,340 रुपए का देश का कर्जदार था, हमारे ऊपर लोन नहीं था। समझ रहे हैं आप? 58,340 रुपए जो मेरे नाम से भारत सरकार ने लिया था, वो 2014 में था। आज आपको मालूम कितना है? 1,38,742 रुपए 40 पैसे है। एक बिल्कुल मतलब 1.5 लाख रुपए, 125 गुना बढ़ा दिया। मेरे नाम से कर्ज ले रहे हैं, मौज आप कर रहे हैं, तो बेवकूफ तो हम। अनाज और चावल आवत तो मिल रहा है, नहीं ले रहे हैं, तेल मिल रहा है। अरे तो ये तो जिसको मिल रहा है तो ये उन लोगों को मिल रहा है ना। इसी में तो ई श्रम कार्ड भी तो बना दिया, 1000 रुपए आज मजदूर आपको नहीं मिलेगा। गेहूं खड़ा है, कट रहा है, मजदूर नहीं मिलता है। आपने देश में ये स्थितियां पैदा कर दी। बीजेपी नहीं तो कौन फिर? अरे मेयर में, अच्छा मेयर में बात करें, मेयर में कौन हो सकता है? ये तो मेयर यार अभी कुछ छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं बीजेपी नहीं तो लड़ाने के लिए तो फिर बहुत लोग हैं हमारे साथ के, तो बीजेपी में मंत्री हैं, हम तो उनको खड़े मुंह पे गाली देते मंत्रियों को। भाई बीजेपी नहीं तो कौन फिर? अरे जो अच्छा काम करे। देखिए ऐसा है, राम मंदिर की जगह अगर उत्तर प्रदेश में 60 फैक्ट्रियां लगा दी जाती उस पैसे, जब 1984 में। आप धर्म के विरोध में बोल रहे हैं? अरे धर्म कुछ नहीं होता है, जब पेट भूखा रहेगा धर्म नहीं चिल्लाएगा। आप मंदिर कह रहे हैं, कितने लोग चाहते थे कि मंदिर बने, आप सुनिए, फैक्ट्री लग जाए। 2 करोड़ की जमीन खरीदी, 1 घंटे बाद जमीन 18 करोड़ की हो गई। तो धर्म के नाम पे हमें चूतिया बनाया जा रहा है, हम किसी को नहीं बना रहे। हम तो अभी जा रहे हैं हम बजरंगबली का पाठ करने जा रहे हैं, हम अपना धर्म पूरा निभा रहे हैं, हम धर्म में पीछे नहीं है। लेकिन अगर हमको कोई ये बताए कि तिलक लगाओ तुम ब्राह्मण हो, तो वो हमें धर्म सिखाने आएगा, जबकि हम ब्राह्मण हैं। हमको धर्म नहीं सिखाए कोई, धर्म हमारा जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं और जो इस देश की जनता है, जो हमारे भाई छोटे बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको नौकरी वोकरी दे दें। अगर 7 फैक्ट्रियां लग जाती तो कम से कम 2.5 लाख बच्चे उसमें नौकरी करते, वो रोजगार चलाते। उन्हें आपको फ्री में 5 किलो अनाज भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना परिवार चलाते। अंतिम प्रश्न ये है कि 24 में अगर भाजपा धोखे से आ गई तो क्या होने वाला है? तो देश बिक जाएगा। देखिए रेलवे में 150 प्रीमियम ट्रेनें चली गई, तेजस आज प्रॉफिट में चल रही है। 3 महीने में 2 करोड़ रुपए उसने कमाया है। IRTC ने, जो इनके पार्टनर प्राइवेट है, उन्होंने 2 करोड़ रुपए कमाया। तुम्हारी ट्रेन में एक्सेल लोग चल रहे हैं, एक्सेल चल रहे कि नहीं चल रहे, और आपकी ट्रेन घाटे में। पैसा कहाँ जा रहा भैया? दोस्तों के पास जा। और तो मेरे नाम से कर्जा। एक नारा आया था ना, हम दो हमारे दो। तो हम दो हमारे दो की बार पब्लिक बता भी देगी कि हम दो हमारे चार। बहुत आक्रोश भरा है आपके अंदर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा ना कितना आक्रोश है बीजेपी के प्रति, और ये लगातार अपनी बातों को अपने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने रखा। और हमने कहा ना हम दो हमारे दो का नारा दिया, उन्होंने कहा नहीं हम दो हमारे चार, सब पब्लिक बता देगी बीजेपी को। और बिल्कुल कह रहे हैं बीजेपी, मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है। तो ऐसे और लोगों से मिलाता रहूंगा, बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।